हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपके डिस्कस किए थे रिलेशंस के, और इनमें से आपका कोई ना कोई 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये आपका केस स्टडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने रिलेशन लिया है कि रिलेशन में आपको वो क्या करवाता है कि प्रूव दैट इट इज़ 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 का मतलब क्या है, एक पॉइंट की एक इमेज आती है, और ऑन टू का मतलब क्या है कि जो सेकंड सेट में ए टू बी है, बी में आपका रिलेशन फंक्शन है, तो बी में जो है हर एलिमेंट इमेज होनी चाहिए, वो मेरा ऑन टू होता है। तो अब देखो, इसके करने का रूल क्या है कि आपका जैसे मैंने ये लिया है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन है, वो कह रहा है प्रूव दैट इट इज़ 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। और जब दोनों फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो तो दोनों को क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव। तो ये आपके दूसरे वर्ड्स हैं, उनको आपने याद रखना है। तो 1 1 के लिए हमने क्या करना है कि हम x1 और x2 टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, और ये वैल्यू में यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 पुट करूंगा। जैसे कि मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने x1 x2 टू एलिमेंट्स लिए हैं डिफरेंट जो सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो मैंने fx1 इक्वल टू fx2, तो फंक्शन में मैंने x की जगह x1 डाल दिया, यहाँ भी x1 डाल दिया, x2 डाल दिया। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, मीन्स वी गेट ओनली x1 इक्वल टू x2। यदि आपको x1 इक्वल टू x2 मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, मीन्स दैट विल बी 1 1। तो ये 1 1 के लिए है। अब सरजेक्टिव के लिए आपने उस फंक्शन को आप y की इक्वल रखेंगे, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने ये वैल्यू आपकी सेट b को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेट b को बिलोंग करेगी, तो हम कह देंगे ये ऑन टू होगा। ठीक है, अब देखो सेट b को बिलोंग करती है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दो x की जगह पर, यहाँ भी डाल दो, तो मीन्स यू विल गेट ओनली y, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, मीन्स दैट विल बी ऑन टू। तो ये ऑन टू करने का मेथड है। अब जो आपका 1 1 होता है और ऑन टू होता है, उसको हम जनरल वे से करेंगे, नहीं होता तो वहाँ एग्जाम्पल दिखा देंगे। अब जैसे कि मैंने देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिया हुआ है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नाइदर 1 1 और ऑन टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो मैंने लिया है कि 2.5, तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो 2 मिलती है, और मैं 2 पर देखता हूं तो इसकी वैल्यू 2 मिलती है। इसका मतलब है कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उन पर मेरी वैल्यू क्या मिल रही है, 2, क्योंकि 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके और उनकी वैल्यू आपकी इमेज जो है एक ही आ रही है, तो वो आपके 1 1 नहीं होंगे। अब तो यहाँ पर मैंने fx1 जो है fx2 लिखा, तो मेरा x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू बताया था कि जो सेकेंड सेट है, इसने बोला है कि a टू b है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स के लिए है, तो आपका जो सेकंड सेट है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, केवल इंटीजर्स मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हर रियल नंबर जो है वो इमेज नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये आपका ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए हर दूसरे सेट का जो एलिमेंट है वो हर पॉइंट जो है इमेज होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट मैंने देखो ये लिया है मॉडुलस फंक्शन का, ये भी आपका सेम है। देखो मॉडुलस फंक्शन आप कोई लोगे तो माइनस आपने 1 की वैल्यू निकाली, कोई फंक्शन में लिया आपने कि मैंने f-1 निकाला है, f-1, तो आपका -1 का मॉड दैट विल बी 1, और मैंने f1 निकाला दैट विल बी ऑल्सो 1। तो आपका -1 और 1 की दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए आपको पता है कि यहाँ पर मेरे जो आंसर मिल रहे हैं वो सभी पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, तो नेगेटिव रियल नंबर्स जो है वो किसी के भी इमेज नहीं होंगे, मीन्स दैट इज नॉट ऑन टू। तो ये आपका ऑन टू भी नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस फंक्शन दोनों ही आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो इस बार के लिए ये है कि n+1/2 व्हेन दिस n इज ऑड और n/2 दैट इज इवन। तो इसमें आपको देखो केस बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने केस मतलब एग्जाम्पल ले लिया डायरेक्ट, वो आपको केस बनाने पड़ेंगे इसमें। तो केस आपने 1 लेना है, तो उसमें आपने क्या करना है केस 1 में कि मेरे बोथ जो हैं वो ऑड हैं, बोथ ऑड। तो ऑड है तो वैल्यू में यहाँ डालूंगा, तो मीन्स मेरा x1 + 1/2 इज इक्वल टू x2 + 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, मीन्स यू गेट ओनली x1 इज इक्वल टू x2, ये आपको मिलता है। अब मैंने दूसरा केस लिया है कि बोथ इवन। अब बोथ इवन है तो आपने वैल्यू यहाँ पर डालनी है, तो ये आपका x1/2 इज इक्वल टू x2/2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यू विल गेट x1 इज इक्वल टू
x2। तो इसमें भी आपका x1 इक्वल टू x2 मिलता है, मीन्स दोनों केस में आपका 1 1 है। अब आपने थर्ड केस लेना है कि 1 इज ऑड, एक आपका ऑड है और एक आपका इवन है। तो मैंने फर्स्ट को ऑड मान लिया, तो ये x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करता हूँ, मीन्स x1 माइनस x2 दैट विल बी इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पर मेरी ये कंडीशन खाली x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन आप मिली है आपको एक। अब ये देखो मेरा x1 ऑड है और x2 इवन है। ऑड मैंने 1 ले लिया, इवन मैंने 2 ले लिया, तो इसका डिफरेंस क्या आता है -1। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है उसमें। तो इसका मतलब है कि मेरे पास केवल क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। तो ये वैल्यू और मिलती है, इट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1, ये मेरा 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए आप इसको y पुट करेंगे, तो वो आपका देखो मैंने इसको y पुट किया कि x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या होगा 2y माइनस 1। तो ये मैंने ऑड लिया था x, और ये भी मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो 2y इवन हो गया, इवन माइनस से 1 माइनस करूँगा दैट विल बी ऑड। तो ये आपका बिलोंग करता है, मीन्स दैट इज ऑन टू। तो ये मेरा ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरह से हम जिसमें 1 1 होगा उसी में ऑन टू चेक करेंगे, इसमें आपका ऑन टू चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 1 तो नहीं है, ऑन टू आपका है ये, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी सेम बिल्कुल सेम है, मैंने x माइनस 1 ऑड है आपका, और यहाँ होल नंबर लिए हैं, वहाँ नेचुरल नंबर थे, और ये आपका x प्लस 1, तो ये बिल्कुल सेम है आपका। योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट f r माइनस 4 अपॉन 3 डिफाइंड एज 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब इसका देखो सॉल्यूशन क्या है कि आपने लिखा है यहाँ पर कि x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 12x1 x2 प्लस 16x1 इज इक्वल टू 3x1 इज इक्वल टू 12x1 x2 प्लस 16x2। अब यहाँ से ये 12x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 से आपका 16 मीन्स यू विल गेट ओनली x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज 1 1। अब ये देखो यहाँ लिखा है ना कि -4 अपॉन 3, तो देखो यहाँ x की वैल्यू -4 अपॉन 3 डालूंगा तो ये आपका नॉन डिफाइंड होता है ना, तो इसलिए उसने बोला है कि इस वैल्यू को छोड़कर, क्योंकि ये फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। यदि आपका नॉट डिफाइंड है मीन्स आपका ये फंक्शन आप हम इसको चेक ही नहीं कर सकते। अब देखो इसको रेंज के लिए आपने क्या करना है, इसको y पुट करेंगे, तो 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब मुझे x निकालना है, तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो x कॉमन निकाल दिया, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y, और x इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब देखो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 4 अपॉन 3, तो ये इसलिए लिखा है आपने 4 अपॉन 3 की, ये भी लिखा है, तो मीन्स ये सपोज करो मैं इसको आपको नहीं देता रेंज में, तो आप यहाँ लिखते इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि ये फंक्शन मेरा ये बिलोंग ही नहीं करता उसमें हर एक नंबर, तो ये आपका ऑन टू नहीं होता। अभी आपका ऑन टू पॉसिबिलिटी है इसकी, तो x की वैल्यू क्या निकली आपकी ये। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर 4 और इसकी वैल्यू डालते हैं 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये x की वैल्यू डाल दी, और ये 4y अपॉन 4 माइनस 3y और प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 16y अपॉन ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 12y और प्लस 16 और माइनस 12y, ये आपका कैंसिल आउट होगा, मीन्स यू विल गेट y। तो मैंने इसको बोला था कि आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो ये आपको इस तरह से 1 1 और ऑन टू या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करेंगे। तो अब इन अ नेक्स्ट वीडियो I will discuss the other important questions of 5 marks. Thank you students. Thank you for watching.